हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डेली यूज़ के सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। डेली यूज़ सेंटेंसेस हमारी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारी मदद करते हैं। हम जो भी सेंटेंसेस रोज़ बोलते हैं वो छोटे छोटे से सेंटेंसेस हम आज पढ़ने वाले हैं, जिनसे हम अपनी स्पीकिंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला हमारा सेंटेंस है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठ जाओ। जब हम किसी को उठाते हैं हम बोलते हैं उठ जाइए, उठ जाओ, गेट अप। गेट अप नाउ, अब उठ जाओ। गेट अप नाउ, जब हमने गेट अप में नाउ जोड़ दिया तो वो हो जाता है अब उठ जाओ, गेट अप नाउ। अगर हमें किसी का नाम लेकर किसी को उठाना हो, जैसे रोशनी, गेट अप नाउ रोशनी, अब उठ जाओ रोशनी, गेट अप नाउ रोशनी, अब उठ जाओ। यहाँ हम किसी और का नाम भी लगा सकते हैं, शबनूर, गेट अप नाउ शबनूर, अब उठ जाओ। जिसका भी नाम आपको लगाना है, आपको जिसको भी उठाना है उसको उठाइए, ऐसे कहकर उठाइए। लेकिन रोशनी, गेट अप नाउ रोशनी, अब उठ जाओ। अगर हमें ये बोलना है कि रोशनी उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है, तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, रोशनी गेट अप नाउ, वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें स्कूल जाना है। इसकी इंग्लिश कैसे होगी? तुम्हें स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल। यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। हमें स्कूल जाना है कि इंग्लिश क्या होगी? वी हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को खुद बना सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर कर। यहाँ हम ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्कूल की जगह मार्केट भी लगा सकते हैं। हमें मार्केट जाना है, वी हैव टू गो टू द मार्केट। तुम्हें मार्केट जाना है, यू हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बाहर जाओ। जब हम किसी से बोलते हैं कि बाहर जाइए, तब हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, गेट आउट। बहुत छोटा सा सेंटेंस है जो हम यूज़ करते हैं, गेट आउट, बाहर जाइए। अगर हम किसी को क्लास से बाहर जाने को बोलते हैं कि क्लास से बाहर जाइए, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? गेट आउट ऑफ द क्लास, या फिर गेट आउट फ्रॉम द क्लास। दोनों तरीके से हम सेंटेंस बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है सबसे पहले। सबसे पहले को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तुम बोलोगे या सबसे पहले तुम बोलोगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्पीक, सबसे पहले तुम बोलोगी। सबसे पहले तुम सुनोगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लिसन। इस तरह से और सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ़ कीजिए। अब वहाँ हम सॉरी वाला माफ़ कीजिए के सेंस में इसको यूज़ नहीं करते। जब हमें किसी की अटेंशन चाहिए होती है या फिर हम किसी से साइड मांगते हैं, तब भी हम एक्सक्यूज मी का यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज मी। एटलीस्ट मतलब कम से कम। कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, कम से कम कुछ बोलो। अगर हम किसी से कुछ कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा शाई पर्सन हो, तो हम बोलते हैं उनसे कम से कम कुछ बोलिए। तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? एटलीस्ट स्पीक समथिंग। एटलीस्ट स्पीक समथिंग, कम से कम कुछ बोलिए या कम से कम कुछ बोलो। एटलीस्ट रीड समथिंग, कम से कम कुछ पढ़ो। एटलीस्ट स्पीक इंग्लिश, कम से कम इंग्लिश बोलो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पीछे हटो। पीछे हटो को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट बैक। गेट बैक मतलब पीछे हटो, गेट बैक। नेक्स्ट है डोंट हाइड। डोंट हाइड। डोंट हाइड का मतलब होता है छिपाओ मत। अगर कोई आपसे कुछ छिपाता है तो आप बोलते हैं डोंट हाइड, छिपाइए नहीं, छिपाइए मत। डोंट हाइड योर बुक। अगर आपसे कोई अपनी किताब छुपाता है तो आप बोलते हैं अपनी किताब मत छिपाओ, डोंट हाइड योर बुक। डोंट हाइड योर बुक, अपनी किताब मत छिपाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे नो वे। नो वे, बिल्कुल नहीं। नॉट श्योर, पक्का नहीं। अगर हम किसी बात में कंफ्यूज्ड रहते हैं तो हम बोलते हैं नॉट श्योर, पक्का नहीं। आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर, पक्का नहीं।
गो अवे, चले जाओ। अगर हमें किसी को बोलना होता है कि चले जाइए आप, गो अवे, गो अवे, चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम द क्लास, क्लास से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम द होम, घर से चले जाओ। इसी तरह से हम और सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। प्लीज लीव, प्लीज लीव की हिंदी होती है कृपया जाइए। जब हमें किसी को भेजना होता है तो हम बोलते हैं प्लीज लीव, कृपया जाइए। प्लीज लीव। इसे साफ करो, इसकी इंग्लिश क्या होती है? क्लीन इट। इसे साफ करो, क्लीन इट। हम यहाँ इट की जगह दिस भी लगा सकते हैं, क्लीन दिस, इसे साफ करो। रूम साफ करो, अगर हमें ये बोलना है रूम साफ करो, क्लीन द रूम। ऑल राइट, ऑल राइट का मीनिंग होता है ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। नॉट येट, अभी नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप बोलते हैं नॉट येट, अभी नहीं। नॉट येट, आई हैव नॉट येट लर्न, अभी मैंने नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट येट लर्न। नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं। एक बार क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं सेंटेंसेस का। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप नाउ, अब उठ जाओ। रोशनी, गेट अप नाउ, रोशनी अब उठ जाओ। अगर हमें बोलना है यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। गेट आउट, बाहर जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्पीक, सबसे पहले तुम बोलोगी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। एट लीस्ट, कम से कम। एट लीस्ट स्पीक समथिंग, कम से कम कुछ बोलो। गेट बैक, पीछे हटो। डोंट हाइड, छिपाओ मत। डोंट हाइड, छिपाओ मत। डोंट हाइड योर बुक, अपनी किताब मत छिपाओ। अपनी किताब मत छिपाओ। डोंट हाइड योर बुक, अपनी किताब मत छिपाओ। नो वे, बिल्कुल नहीं। नॉट श्योर, पक्का नहीं। गो अवे, चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। प्लीज लीव, कृपया जाइए। क्लीन इट, इसे साफ करिए। ऑल राइट, ठीक है। नॉट येट, अभी नहीं। हमारी डेली लाइफ में जो भी सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उनमें से बहुत कॉमन से सेंटेंसेस मैंने ये लिखे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से वीडियोस को वॉच कीजिए, सही से सेंटेंसेस को याद कीजिए। याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक दो बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे तो आपको वही सेंटेंस खुद याद हो जाएंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए सेंटेंसेस को लिख रखा है। आप लोग देखिए वीडियोस को, याद कीजिए। डेली स्पीकिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पीकिंग करने से ही इंग्लिश आती है। स्पीकिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम इसीलिए डेली यूज सेंटेंसेस को ज़्यादा पढ़ेंगे। पार्ट्स वाइज हम लोग पढ़ेंगे सारे डेली यूज सेंटेंसेस को। अभी ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स होंगे वो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे थोड़े थोड़े सेंटेंसेस के साथ। नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। अभी और भी सेंटेंसेस हैं इस वीडियो में। लेट्स सी अदर सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मतलब कोई बात नहीं। जब हम किसी से बोलते हैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। गो अहेड, आगे बढ़ जाओ। किसी को आगे बढ़ाना होता है तो हम बोलते हैं गो अहेड, आगे चलिए, आगे बढ़ जाइए। गो अहेड। फॉर एवर, हमेशा के लिए। वाई नॉट, क्यों नहीं। अगर हमसे कोई कुछ हेल्प मांगता है तो हम बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो। अगर हमें किसी को एनकरेज करना होता है, किसी से बोलना होता है डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, आई विल कम ऑन टाइम, चिंता मत करो, मैं समय पर आ जाऊंगी या मैं समय पर आ जाऊंगा।
डोंट वरी आई विल कम ऑन टाइम। बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई का मतलब होता है लेकिन क्यों। बट वाई शुड आई गो। बट वाई शुड आई गो, लेकिन मैं क्यों जाऊं। बट वाई शुड आई गो, लेकिन मैं क्यों जाऊं। बट वाई शुड आई कम, लेकिन मैं क्यों आऊं। इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। अगर हम लेट हो रहे होते हैं स्कूल के लिए या कहीं के लिए भी, तो हम बोलते हैं कि लेट हो रहे हैं हम लोग, जल्दी करिए। तो हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट मतलब जल्दी करो, हमें देर हो रही है, हम लेट हो रहे हैं। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। वन ऑफ दैम का मतलब होता है उनमें से एक, मतलब ज़्यादा लोग हैं, उनमें से एक की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम वन ऑफ दैम का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वन ऑफ दैम कैन सिंग, उनमें से एक गा सकता है, मतलब ज़्यादा लोग हैं, उनमें से एक गा सकता है, तो हमने यहाँ लगाया वन ऑफ दैम कैन सिंग। वन ऑफ दैम कैन रीड, उनमें से एक कोई एक पढ़ सकता है, वन ऑफ दैम कैन रीड। नन ऑफ दैम, अब नन ऑफ दैम इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, कोई नहीं। नन ऑफ दैम का मतलब होता है कोई नहीं, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दैम कैन गो, नन ऑफ दैम कैन गो मतलब उनमें से कोई नहीं जा सकता है। नन ऑफ दैम कैन गो, उनमें से कोई नहीं जा सकता है। ईजिली, ईजिली मतलब होता है आसानी से, आसानी से। अगर मुझे बोलना हो कि आप आसानी से अंग्रेज़ी सीख जाएंगे, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी। यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली। यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली, आप आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। यू कैन लर्न साइंस ईजिली, यहाँ पर ये भी सेंटेंस हम बोल सकते हैं। यू कैन लर्न हिंदी ईजिली, किसी को हिंदी नहीं आती तो उसको सिखाने के लिए हम बोल सकते हैं कि आप आसानी से हिंदी सीख सकते हैं, सीख जाएंगे। यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली, यू कैन लर्न हिंदी ईजिली, यू कैन लर्न साइंस ईजिली, यू कैन लर्न मैथ्स ईजिली। मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को सीखने में, सो यू कैन लर्न मैथ्स ईजिली। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब कुछ आ जाता है। आई कैन टीच इंग्लिश ईजिली, मैं आसानी से अंग्रेज़ी पढ़ा सकती हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश ईजिली, मैं आसानी से अंग्रेज़ी पढ़ा सकती हूँ। लास्ट सेंटेंस आज का हमारा है सो वॉट। सो वॉट का मतलब होता है तो क्या। सो वॉट, अगर आपको कोई कुछ बताता है तो आप बोलते हैं सो वॉट, तो क्या, मैं क्या करूँ। सो वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। सो वॉट। जल्दी से इन सेंटेंसेस का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सेंटेंस नंबर 22 है हमारा नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। गो अहेड, आगे बढ़ जाओ। फॉर एवर, हमेशा के लिए। वाई नॉट, क्यों नहीं। वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, आई विल कम ऑन टाइम, चिंता मत करो, मैं समय पर आ जाऊंगी या मैं समय पर आ जाऊंगा। बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई शुड आई गो, लेकिन मैं क्यों जाऊं। बट वाई शुड आई गो। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। वन ऑफ दैम, उनमें से एक। वन ऑफ दैम, उनमें से एक। वन ऑफ दैम कैन सिंग, उनमें से एक गा सकता है। नन ऑफ दैम, कोई नहीं। नन ऑफ दैम कैन गो, उनमें से कोई नहीं जा सकता है। ईजिली, आसानी से। यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली, यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली, आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो। यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली। आई कैन टीच इंग्लिश ईजिली, मैं आसानी से अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश ईजिली। सो वॉट, तो क्या। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सेंटेंसेस आपके यूज़ में आएंगे, बहुत ज़रूरी सेंटेंसेस हैं। वीडियोस को डेली देखा करिए, डेली मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, स्पीकिंग के लिए।
आप लोग स्पीकिंग कीजिए, वीडियोस से सीखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।